हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ शेर पुत है। जिदा तिकर फरमैश सी मेरी ऑडियंस दी और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि भाई शेर पुत का जवाब आएगा, तो मैं आ गया हूँ अपना जवाब लेके। एक बंदा है पुनीत साहनी उर्फ पुनीत कुमार साहनी, नॉट सिंह साहनी। वो सिक्खी के बारे में बहुत गलत प्रचार कर रहा है और शायद अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसको कोई जवाब, कोई तथ्य वाला जवाब या फैक्ट वाला जवाब भी नहीं मिला आज तक। तो मेरे को बड़ा ये हुआ कि भाई खाल से तो जवाब देने में आगे होते हैं, या जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो आ लिया जवाब भाई आज। पुनीत साहनी बेसिकली ये जिस संप्रदाय से आता है, इसका नाम है नामधारी संप्रदाय। मैंने कल एक वीडियो भी पोस्ट की है। उस वीडियो में अगर आप देखो, नामधारी लोग क्या करते हैं, ये सिख समाज या सिख बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज है उसे अपना गुरु नहीं मानते। नामधारी लोग ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 1708 में ज्योति जोत नहीं समाये, वहां पे एक बालक सिंह नाम का बंदा मिला और वो बालक सिंह जो था वो उसको गुरु गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दे दी। और आगे इनके जो अभी ये चल रहे हैं नामधारियों के, ये गुरु चल रहे हैं, जिनको ये ठाकुर सिंह, ईश्वर सिंह, ठीक है, जगदीप सिंह, आप चेक कर सकते हो इनकी पूरी वंशावली। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आसपास ये फेरे नहीं लेते, ये अग्नि के आसपास फेरे लेते हैं। और ना जाने कई ऐसी चीजें हैं ये जो सिखों से अलग करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि सिख गलत हैं, हम सही हैं। तो उसी की आइडियोलॉजी पे एक बंदा है जिसका नाम है पुनीत कुमार साहनी। वो सिंह नहीं है। सिंह तो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सजाए थे। खालसा पंथ सजाया था 1699 में, ठीक है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, जो कि प्रगटपुरा की देन है। ये हमारी गुरबाणी में भी है और हर सिख को पता भी है कि जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज नांदेड़ की धरती पे ज्योति जोत समाये, उसके बाद उन्होंने ये क्लियर कट मना कर दिया था कि मेरे बाद कोई देदारी गुरु नहीं होगा। वीडियो आज लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक कॉपी भी है इसके, एक दो क्लेम है, फॉल्स क्लेम, वो भी मैं फिट करूंगा इसको। थोड़ा ये नकली पगड़ी इसको बांधनी आती नहीं है, ठीक है। वो झंडे सजाने से कोई इंडियन नहीं बन जाता। इंडियन होने के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए और अपना जो सब्जेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए ये वो ताऊ जी के साथ बैठा हुआ है ना, उनकी भी मैं क्लास लगाता हूँ, संजय दीक्षित। तो गुरु साहब ने तो पहले ही मना कर दिया है कि हमारे बाद कोई देहधारी गुरु नहीं आएगा और जो मानते हैं वो पखंडी हैं। फिर चाहे नामधारी हो, निरंकारी हो, नीलधारी हो। निरंकारी हो तो पैर में रखते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने तो जब 1979 में जब निरंकारियों ने जो कांड हुआ था, जिसमें उसके बाद फिर जो गुरबचन सिंह था निरंकारी, उसको ठोक दिया गया था। तो ये सिखों के अलावा जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अलावा नामधारी, निरंकारी, नीलधारी और भी दो चार हैं, वो आप सर्च कर सकते हो। ये सारे के सारे सूडो सिख हैं। ये सिख नहीं, ये सूडो हैं, सिख है ही नहीं है। तो ये क्या अपने अपने सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों में वहम पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, ताकि वो सब्जेक्ट सेटिस्फाई हो जिसमें राइट विंगर आरएसएस, ठीक है, तुम्हारी क्या नाम है, शिवसेना, जिसका सुधीर सूरी अभी मुखी को ठोका भी है, संदीप सिंह रामगढ़िया ने,
ठीक है। तो ये उन सब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी अपनी स्टोरियां गढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको एक चीज तो क्लियर कर दी कि आपको जो भी गुरुद्वारे में जाता है, हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अलावा हम किसी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें ही हुक्म है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था। उसके बाद कोई बालक सिंह आया, इनका कोई राम सिंह आया जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में है, फिर वो भैनी साहब चला गया। तो ये नामधारी जिसका ये पुनीत कुमार सानी है, ये खुद ही अपने आप में करप्टेड फॉर्म है। ठीक है, ये खुद ही सिक्खी से अलग हो गए, खालसे राज से अलग हो गए। तो ये हमें सिक्खी क्या बताएंगे। मैं सहजदारी सिख हूं, लेकिन मैं मतलब अगर मैं अमृत शक लूं तो मैं खालसा बन जाऊंगा। तो सिखों में सिर्फ सहजदारी और खालसा ही होते हैं, बाकी सब पखंड है। अब ये बंदा एक क्लेम करता है जो सबसे बड़ा क्लेम है, जिस पर रौला मचा हुआ है। रौला ये मचा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज देवी की भक्ति करते थे मैंने ना एक वीडियो डाली थी, आपको याद हो मेरे भाइयों को, आज से 3-4 महीने पहले, जब एक निहंग सिंह ने देवी माँ दुर्गा की बेइज्जती करी थी, तो मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो मेरा चैनल में जाके आप फिर देख सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी, उसमें हेमकुंड पर्वत की कहानी लिखी। हेमकुंड पर्वत बेसिकली वहां पे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पिछले जन्म में तपस्या करी थी, और ये गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दशम ग्रंथ में ये मेंशन भी किया है कि मैं पिछले जन्म में एक ऋषि था, मैंने तपस्या करी थी। ठीक है, वहां पे मेरी एक मुलाकात हुई थी, एक भागती हुई देवी आई, उसको मैंने बचाया। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आपको वीडियो में दे रखी है। फिर उन्होंने वरदान दिया। तो पहली चीज, उसके बाद जब हम अरदास में करते हैं प्रथम भगवती सिमर के, मैंने उस वीडियो में भी ये लाइन बोली थी और आज मैं बोल रहा हूं कि फेमिनाइन पावर जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना हमारे गुरु साहब। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, पहले ही कहानी सुन लो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कालका ठीक है, और आपका क्या नाम है, ये दुर्गा, कालका और दुर्गा का वर्णन किया है चंडी दीवार में, कि जैसे कालका जी ने, जैसे दुर्गा जी ने असुरों का संहार किया, जैसे तबाही फेरी, ठीक है, उनकी प्रेज की है, उनकी क्या की है, प्रेज की है। अब प्रेज की है, लेकिन उन्होंने चंडी की वार में यह भी बताया है कि वो कालका और दुर्गा, जिसे उन्होंने माया का नाम दिया है, वो खुद अकाल पुरख के द्वारा प्रकट हुई हैं। ठीक है, मैं इसका आपको रेफरेंस देता हूं। ये जो ये बेवकूफ इंसान जो लोगों को पागल बना रहा है ना, ये पहले इस कुत्ते का क्लेम मैं थोड़ा सा वो करता हूं। ठीक है, एक बार मेरे पास, मैंने थोड़ा गुरबाणी का है तो मैं आपको बता देता हूं। पहले गुरु साहब का जो उन्होंने कहा था, हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त सिरंग सोबत है जहां, वहां हम अनेक तपस्या साधी, महाकाल कालका राधि। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने क्या दिखा दिया है कि ये गुरु साहब ने जी, ये तो इससे वो कालका को और उनको प्रकट किया और ये सब उनकी पूजा की, जबकि उन्होंने अपने पुराने पुराने जन्म का वर्णन किया है। तो पहला चीज तो ये हो गई थी, जो भी गुरु साहब ने बताया है अपने जीवन काल में वो उनके पुराने जन्म से रिलेटेड है। अब आगे सुनो उसका उनकी तारीफ भी की है, क्योंकि माँ दुर्गा और देवी वो थी, वो एक अननोन आप कह सकते हो कि एक वो पावर थी जो कि कोई फॉर्म नहीं है जिसकी, वो डिवाइन फेमिनाइन पावर है। ये वो नहीं है कि जिनकी लोग ये 10 हाथ 5 हाथ लोग पूजा करते हैं हिंदू लोग, वो फेमिनाइन अननोन डिवाइन पावर है, फॉर्मलेस आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसको भाई लोग, ये आरएसएस वालों ने इसको घुमा दिया। अब गुरु गोविंद सिंह महाराज को जो ये कहता है कि देवी पूजा करी, इसने उग्रदंती का नाम लिया। पहले तो मैं ये बता दूं उग्रदंती क्या है। उग्रदंती, उग्र का मतलब होता है एग्रेसिव, दंती, दंती का मतलब होता है दांत। इसने एक उग्रदंती कहा जी, ये पटना बीड़ में पड़ी है ये पटना बीड़ में पड़ी है। वहां पे गुरु साहब ने साफ साफ ये लिखा है जी, खालसा साजा है हमने, हे देवी हमें शक्ति दो, शक्ति दो।
हमें खालसे को आगे आगे बढ़ाना है तो आपकी पावर की जरूरत पड़ेगी। दुर्गा जी को ये आराध रहे हैं हमारे गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज। अब इसका ये फॉल्स क्लेम सुनो, ये कैसे फॉल्स है। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं, बिन करतार न कीर्तम मानो, एक्सेप्ट वाहेगुरु, डू नॉट एक्सेप्ट एनी वन एज अ रूलर एंड कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। ये दशम ग्रंथ में, ते तू ही दुर्गा साजी के दात देता दे दा नाम कराया, ओ लॉर्ड बाय क्रिएटिंग दुर्गा यू हैज नॉट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डीमन। मतलब यू हैव क्रिएटेड दुर्गा एंड यू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डीमन। तो गुरु साहब गुरु दुर्गा जी की कोई आरती या उनके पैर नहीं पड़ रहे, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। और वो तारीफ इस वजह से कर रहे हैं, हे अकाल पुरख आपने जैसे दुर्गा साजी और असुरों का संहार किया, वही शक्ति आप मुझे दो, ताकि मैं कलयुग में इन औरंगजेब और मुगलों का मैं नो विध्वंस कर सकूं। वो तारीफ कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। आगे पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह महाराज क्या कहते हैं, तुम ही छाड़ के अवर न ध्याऊं, जो बर चाहा सो तुमते पाऊं, मैं रिमेंबर ओनली यू एक्सेप्ट नो वन एल्स। ये चौपाई साहब में है, ठीक है जी। जो आपको दो बताए वो दशम ग्रंथ में है। एक बिन दुसर नो ना चिनार, ध्यान से सुनिएगा, एक बिन दुसर सो नौ चिनार, ये शब्द हजारे में है, ठीक है। इसका मतलब है, अब ये कहते हैं कि भाई दूसरों के अलावा मैं, आपके अलावा मैं किसी और को नहीं पूजा करूंगा, अकाल पुरख वाहिगुरु को मैं पूजा करता हूं। ना ध्यान आन को धरो, ना नाम आन उच्चरो, ये देख लो, ना ध्यान आन को धरो ना नाम नाम धरो। इस बचित्र नाटक में भी वही है जो गुरु सब लिख रहे हैं, ठीक है। वन एटर्नल ट्रू एक्सेसिबल बाय द रेस ऑफ गुरु, वन एटर्नल गॉड ही इज टॉकिंग। ये जो भी मैं बोलता जा रहा हूं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साडे गुरु साहब कहते हैं कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये उन्होंने लाइन है। इसका मतलब है वन एटर्नल ट्रू एक्सेसिबल बाय द ग्रेस ऑफ गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, वन ट्रू हम बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो वाहिगुरु का मतलब अकाल पुरख है, कोई देवी दूवी नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये देवी के क्लेम, इसके जो पुनीत साहनी के खंडन कर दूं। ये मैं जो भी आपको पढ़ के बता रहा हूं, इसका लिंक भी दूंगा कहां से मैंने निकाला है, और ये सारा का सारा डेटा ऑलरेडी दशम ग्रंथ में है। भर में सुर नर देवी देवा, अंग 258, ये जो है बेसिकली आपका गुरु ग्रंथ साहब में है, ठीक है। देवियां नी जाने भरम, अंग 894, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई देवी देवता तुम्हारी फॉर्म या तुमसे वो वाकिफ नहीं है या तुम्हें जानता है, क्योंकि तुम पार ब्रह्म हो, तुम अकाल हो, ठीक है। तुम्हारी कोई शेप नहीं है, तुम्हारी कोई शक्ल नहीं है, तो ना तो कोई देवी ना कोई देवता वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। इसका मतलब है देवियां ना जाने भरम, ठीक है। भर में सुर नर देवी, अंग 258 और अंग 894 आपके गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर, ठीक है जी। चरण शरण जिह बस्त भवानी, अब देखो, चरण शरण जिह बस्त भवानी, ये भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज में है। दुर्गा टेक्स रिफ्यूज एट द फीट ऑफ एटर्नल एंड प्रिसाइड देयर, दुर्गा जी जहां पे शरण लेती हैं बचने के लिए और वहां पे बैठती हैं, क्योंकि दुर्गा जो खुद हैं कि विष्णु जी राम जी, ये खुद अवतार हैं, तो ये खुद अकाल पुरख वाहिगुरु की क्रिएशन है। तो ये खुद उनके वहां शेल्टर लेते हैं। जो हेमकुंड साहब की मैंने कहानी बताई थी, दुर्गा जी भागती भागती आई, फिर उन्होंने ऋषि से मुलाकात करी, वहां पे दुष्ट दमन क्रिएट हुए, तो दुर्गा जी तो खुद ही अकाल पुरख वाहिगुरु के शेल्टर ले रही हैं। ये जो लाइन है, चरण शरत जे बस्त भवानी, ठीक है जी। आगे देखो, ठाकुर छोड़ दासी सिमरी, मनमुख अंध अज्ञानी, लीविंग गॉड एंड प्रेजिंग हिज स्लेव दुर्गा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लोग हैं वो कर रहे हैं बेसिकली कि भाई क्या कहते हैं कि एक तरह से आप अकाल पुरख वाहिगुरु को छोड़ के आप कभी दुर्गा, कभी आप भवानी, कभी आप काली जी को पूज रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन है, ठाकुर छोड़ दासी सिमरी, मनमुख अंध अज्ञानी। तो लोग अकाल पुरख वाहिगुरु को छोड़ के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, स्पेशली देवी की, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइनें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने
मेंशन की हैं दशम ग्रंथ में। गुरु अंगद देव जी महाराज ने तो ये तक बोला था कि दुर्गा देवी गुरु नानक पातशाह जी के वो स्वीपर हैं उनके घर की। मतलब ये अपमान करने की बात नहीं है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने मेंशन किया कि गुरु नानक पातशाह जो अकाल पुरख का रूप है उनके घर की वो स्वीपर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये रूप बताए। अब भाई मनी सिंह जिसको ये भाई ये क्या नाम है इसका, पुनीत कुमार साहनी उर्फ नामधारी, ये कहता है कि ये बेकार है, ये इसने गलत लिखा है, ये वो है, फिजूल की बातें करना। ठीक है, एक ना केबल लगा लो। चार्जिंग डाउन हो रही है। हाँ, तो भाई अब ये भाई मनी सिंह के बारे में भी कहता है, नाम सब देवता दा। अब ये भाई मनी सिंह ने जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के से ही अमृत छका था और उनसे ही उन्होंने सारा कुछ लिया था, तो नाम सब देवा दे देव हैं उन्होंने लिखा। कोई देवी मनवांदा है, कोई कोई विष्णु, कोई गणेश, कोई देवतियां, नौ गुरु के सिख सनातन और आदि। तो भाई मनी सिंह भी लिख रहे हैं कि भाई नाम सब देवादा देव है, कोई देवी को मनाता है, कोई विष्णु को मनाता है, कोई गणेश को, सबका अपना अपना फॉर्म है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बहुत बड़ी चीज, जो ये पुनीत कुमार साहनी उर्फ पखंडी सिख इसने नहीं बताया। मैंने जो अभी आपको बताया वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दशम ग्रंथ शबद हजारे चौपाई साहब सब में लिखा है कि अकाल पुरख से बड़ा कुछ नहीं है, ये देवी भी उन्हीं की क्रिएशन है, और जिस देवी की वो बात कर रहे हैं उसका कोई अंग आकार नहीं है। वो एक यूनिवर्सल पावर है, वो बहुत बड़ी पावर है जिनकी वो प्रेज कर रहे हैं। स्पेशली जो हिंदू लोग इसको पूजते हैं, ये देवी है, 4 हाथ 100 हाथ शेर पे बैठी है, ये हिंदुओं को खुद को नहीं पता कि बेसिकली एक डिवाइन फेमिनिन पावर है जो कि अकाल पुरख की क्रिएशन है। और ये मैं हेमकुंड वाली कहानी में भी बता चुका हूँ। तो पहले तो हिंदुओं को खुद समझना चाहिए कि देवी ये कोई मुकुट लगा के, ये कोई तीर फेंक रही है, ये कर रही है, कोई माँ काली, ये एक वो फॉर्म है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है। उसको फिर ये कह देना कि गुरु साहब तो, अब ये कहता है कि एक उग्र दंती है। उग्र दंती बेसिकली उसमें ये कहता है कि गुरु साहब ने 1698 में लिखी, वो पटना बीड़ में पड़ी। पहली चीज तो वो एक बंदा था केशव सिंह छिब्बर, उसका जन्म हुआ 1769 में। उसने बंशावली नामा दशम ग्रंथ लिखा है। उसमें यह कहता है कि ये जो है बेसिकली ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो क्लेम करता है कि ये लिखी है। वो बंदा वो था बेसिकली, उसने जो स्तुतियां लिखी, ऐसा कहा जाता है वो खुद ही एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, जो ब्राह्मणवाद को, वो खुद ब्राह्मण था छिब्बर, तो वो कन्वर्ट हुआ था, बेसिकली सिख बना था, तो उसने उसमें ब्राह्मणवाद दिखाया। फिर इसको ठीक किया कांट सिंह नाभा ने। बेसिकली उन्होंने कहा कि देखो जी, एक बात बताओ, अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सबसे बड़ा पॉइंट, वो खुद अकाल पुरख की उस्तत कर रहे हैं, मैंने जो आपको बताया। अभी तो मैं एक इतनी बड़ी चीज बता रहा हूं कि ये इसकी तो पूरी पैंट उतर जानी है पुनीत कुमार साहनी की। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद दुर्गा देवी को, राम जी को और किसी को, वो खुद अकाल पुरख की क्रिएशन या वाहिगुरु जो सबसे बड़े हैं, कालों के काल, उनकी क्रिएशन महाकाल। अब महाकाल का मतलब वो शिव भी नहीं है, शिव का मतलब मैंने बताया था शिवलिंग वाले वीडियो में, जिनका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो सबके यूनिवर्सल गॉड है, ठीक है, निर्गुण रूप, निर्गुण, उसकी ही सब क्रिएशन है। अब आप एक बात बताओ, वो दुर्गा देवी की पूजा क्यों करेंगे जब वो खुद ही ये बोल रहे हैं कि भाई दुर्गा तो खुद ही अकाल पुरख की क्रिएशन है, खुद ही अकाल पुरख वाहिगुरु ने, भगवान ने उन्हें बनाया है। और वो तो आप समझ लो गुरु नानक देव जी के घर में झाड़ू लगाती हैं, वो भगवान के घर, नो, वो आप शेल्टर लेती हैं राक्षसों से बचने के लिए, हेमकुंड वाली कहानी में बताया था। वो तो खुद ही भगवान की क्रिएशन है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मैंने अभी बता दिए शब्द हजारे वाले। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ तो ये पुनीत साहनी ये गलत हो गया। उग्र दंती बेसिकली कंट्रोवर्शियल है, वो अभी फिक्स नहीं है किसने लिखी है। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज बेसिकली, वो केशव सिंह छिब्बर था, वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था 1769, और गुरु साहब का ज्योति जो होता है 1708 में।
तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 60 साल के बाद एक बंदा आके कहता है जी ये इन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं उस समय ब्राह्मणवाद भारत में था ही, कि आप उच्च कोटि नीची कोटि, ये पूरी सदियों से चलता आ रहा है। तो बाद में बेसिकली ये पता लगता है कि उस सुक्खा सिंह नाम का कोई ब्राह्मण व्यक्ति था पटना साहिब में, उसने ये किताब लिखी है, सुक्खा सिंह। तो उसमें वो किताब है, उसमें पूरी तरह ये लिखा हुआ है, हे देवी मुझे ताकत दो, हे देवी मुझे खालसे को आगे बढ़ाने की मुझे शक्ति। तो अगर आप उग्रदंती पढ़ें, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जो हैं वो देवी से वरदान मांग रहे हैं। ठीक है। तो आप एक बात बताओ, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने नांदेड़ के अंदर ज्योति जोत समाने से पहले 52 उपदेश लिखे थे। 52। अब मैं 52 उपदेश खोलता हूं। ठीक है। जो ज्योतिष दोष जमाने से पहले उन्होंने लिखे थे, उसकी एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी पोंटा साहब में भी पड़ी हुई है। वो ओरिजिनल कॉपी है जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज की सील है। पोंटा साहब वही जगह है जहां पे साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो 52 उपदेश में क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे पुनीत साहनी की सारी कहानी भांडा फोड़ है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च की है ताकि मैं को समय लगा। 52 में से 10वां जो उपदेश है वो है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है। 10वां 52 है, आप खोल के देख सकते हो। 52 उपदेश है, वही रहत मर्यादा के उपदेश हैं, वही हर एक खालसे को मान्य होते हैं जो सच्चा खालसा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब इज आर फाइनल गुरु, नो डेरावाद लाइक नामधारी और पखंडी। श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारे फाइनल गुरु हैं, उसके अलावा कोई डेरा वेरा कुछ नहीं, वो उन्हीं को हम मानेंगे। उसके आगे हम किसी को, हम रेस्पेक्ट सबकी करेंगे, लेकिन माथा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के आगे टेकेंगे। 31 नंबर, दूसरे माता दे पुस्तक विद्या पढ़नी पर भरोसा दिर गुरबाणी अकाल पुरख तय करना। दूसरे ग्रंथों की पुस्तकें, गीता, बाइबल, कुरान आप पढ़ें, लेकिन पर भरोसा दिर गुरबाणी अकाल पुरख तय करना। ये 31 उपदेश है गुरु गोविंद सिंह महाराज का। तो इसमें भी वो क्लियर कह रहे हैं, आप पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन आपको उस्तति सिर्फ अकाल पुरख की करनी है। ठीक है। अगेन पूरी सारी कट। 32 उपदेश है 52 उपदेशों में से, दर्शन यात्रा गुरु घर ही करनी। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, ये 32वां क्लेम है, जो सॉरी 32वां उपदेश है। तो आपको कोई जो यात्रा करनी है, कोई तीर्थ यात्रा करनी है, तो वो भी आपको सिर्फ गुरु घर की करनी है। दर्शन यात्रा गुरु धाम दी ही करनी। ये भाई नंदलाल जी गोया, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज के शिष्य थे, उनके दरबार के कवि थे, उनकी एक रेफरेंस है तंकनामा। उनकी ये रेफरेंस है तंकनामा। उनमें भी ये 52 उपदेश या इंस्ट्रक्शंस हैं। वो आखिरी समय तक, गुरु गोविंद सिंह महाराज के आखिरी समय तक 1708 में भी उनके साथ रहे थे, और उन्होंने तंकनामा लिखा था। ये शायद पुनीत साहनी को पता भी नहीं है। तो 52 उपदेश में से आपको मैंने 10th, 31st और 32nd उपदेश बता दिया है। रिपीट कर रहा हूं, 10, 31, 32। वहां से ये क्लियर प्रूव होता है कि गुरु साहब ओनली आस्क टू प्रेज अकाल पुरख, नो वन एल्स। आप पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, गीता को पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन आपको सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे मत्था टेकना है। और अकाल पुरख की, जो वाहिगुरु सच्चे अकाल पुरख, जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी आपको पूजा करनी है, नो वन एल्स। ठीक है। तंकनामा नंदलाल जी रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद 52 उपदेश का जो ये 52 जो उपदेश हैं जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो लिखे हैं खालसे के लिए, इसका एक रेफरेंस मिलता है बाबा राम सिंह कोयर। बाबा राम सिंह कोयर वो थे बेसिकली जो बाबा बुड्ढा जी, जो 6 पातशाहियों, 6 गुरु साहब के साथ हो रहे, और उन्होंने गुरु गद्दी उनको, उनका तिलक किया था। उनको गुरुगद्दी में, उनकी गुरुगद्दी सेरेमनी में थे, उनको गुरुगद्दी दिलवाने में हेल्प करी थी। तो उसके ग्रैंड सन ऑफ बाबा बुड्ढा जी हैं ये बाबा राम सिंह जी कोयर। इन्होंने भी इन्हीं 52 उपदेश जो गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय में ही थे, ये राम सिंह जी,
उन्होंने भी इन्हीं 52 उपदेशों का वर्णन किया। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। नंदलाल जी का तंकनामा और राम सिंह कोयर जो कि ग्रेट ग्रैंड सन थे बाबा बुड्ढा जी, जो 6 पातशाहियों के साथ रहे। तो अगर ये पुनीत साहनी जो नामधारी पखंडी है, मेरा नामधारियों का देख लेना वीडियो मैंने डाला है, वो एक दूसरा चैनल है उससे पोस्ट करके, परमिशन लिए जाके कॉपीराइट ना मारे। ये बेसिकली ये प्रूव करना चाहता है वो राइट विंगर आरएसएस, और वो मैं एक वो सिख हूं, मैं इंडियन सिख हूं, लेकिन मैंने हमेशा से एक बात कही, सनातन धर्म और हमारी रूट्स एक हैं, येट वी आर डिफरेंट। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से गैसोलीन भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है। तो क्रूड ऑयल से आप ये समझ लो कि जो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म है वो सिक्खी है। ठीक है, जिसमें गुरु नानक साहब ने सारे पखंड साइड में कर दिए थे, जनेऊ पहनने से मना कर दिया था। ठीक है, अगर हमारे गुरु साहब किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते तो, और वो हमें क्यों ये बोलते हैं भाई तुम गुरु ग्रंथ साहब महाराज फॉलो करो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज में तो किसी भी देवी को पूजने का, किसी भी देवी को आराधने का कोई उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप जाके मत्था टेको देवियों के, उसमें जाओ जगराते करो। ये तो कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज को फॉलो करते हैं क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ही हमें कहा था। लेकिन जो उन्होंने दशम ग्रंथ लिखी है वो, उसमें उन्होंने देवी की पूजा नहीं की है, उनमें उन्होंने देवी का वर्णन किया है कि उन्होंने पुराने जब अपने जन्म में हेमकुंड जब वो पूजा करते थे तो देवी ने कैसे, अकाल पुरख की क्रिएशन है वो, कैसे उन्होंने असुरों का संहार किया। तो वो तारीफ हो रही है, पूजा नहीं हो रही है। इसने बंदे ने क्या दिखाया कि जी गुरु गोविंद सिंह महाराज तो पूजा कर रहे हैं, वर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें क्लेम बता दी है, तर्क के साथ मैं डालूंगा, मेरे इंस्टा पे भी डालता हूँ मैं, और मुझे लग रहा है फेसबुक पेज भी बनाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। ये देवी वाला क्लेम तो मैंने इसका गलत प्रूव कर दिया, जिसमें ये इसका बहुत रौला चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, हाँ, अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब ये क्लेम करता है कि मूर्ति, ये कहता है कि एक बार क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में एक चंबे का राजा था। ये कहता है कि वहां पे मूर्ति पूजा होती थी। वीडियो क्या है कि आज का भी पार्ट 1 है, अभी कल एक दो और क्लेम है इसके, वो भी मैं भंड भांडा फोड़ करूंगा इसका। आज सिर्फ था बेसिकली कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज देवी की पूजा करते थे या नहीं। एक कहानी और है, मैं आपको बता देता हूं। एक कहानी ये है, एक बार एक पंडित होता है, ये sikhnet.com पर भी मिल जाएगी, केशव दास, गुरु गोबिंद सिंह महाराज को वो बुलाता है। वो एक तरह से ब्लैकमेल करता है, खालसे का क्रिएशन हो जाता है। तो वो ब्लैकमेल ये करता है, भाई चंडी की आराधना करो, दुर्गा की आराधना करो। ठीक है, तो ये खालसे को पावर देगी और मुगलों का संहार करेगी। तो नैना देवी उस पर आ जाओ, पर्वत पे आ जाओ। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ जाते हैं। वो कहते हैं जी क्या क्या करना होगा, वो कहते हैं मुझे सामग्री ला दो हवन की। तो केशव दास क्या होता है, केशव दास कहता है मैं हवन करूंगा, दुर्गा प्रकट होगी, आप उससे वर ले लेना। तो ये सिखनेट पे है, ये जेन्युइन स्टोरी है, ये गलत नहीं है। तो केशव दास, ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई। अब केशव दास हवन ववन करता है, आग वाग जलती है, एक कितने दिन निकल जाते हैं, मतलब 20-25 दिन निकल जाते हैं, लेकिन दुर्गा प्रकट नहीं होती। गुरु साहब पूछते हैं तू तो दुर्गा प्रकट नहीं कर पाया भाई, क्या हो गया। तो वो कहते हैं जी दुर्गा ऐसे प्रकट नहीं होगी, वो इसलिए वो ऐसे प्रकट होगी कि आप जब तक अपने बिलवेड, सबसे प्यार करने वाली चीज़ की आप बलि नहीं दोगे तो तब तक दुर्गा प्रकट नहीं होगी। तो थोड़ा चलाक था केशव दास। तो वो नैना देवी की बात बता रहा हूँ। तो वो सोच रहा था शायद गुरु साहब पे ब्लेम डालने के लिए, किसी ना किसी को फंसाने के लिए, वो कि भाई मैं इनको बोलता हूँ कि गुरु साहब का बेटा है ही है, ये उसकी बलि दे देंगे। ठीक है, तो गुरु साहब तो वो तो जान ही जान थे, वो अकाल पुरख का खुद ही रूप थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तू सबसे प्यारी चीज़ तो मुझे केशव दास लग रहा है भाई, मुझे तो केशव दास मेरा सबसे प्रिय शिष्य, मुझे बुलाया, मेरी रिस्पेक्ट करी, अग्नि में ये हवन शवन किए। तो केशव दास डर जाता है, यार गुरु ने तो मेरा नाम ले दिया, वो भाग जाता है दुम लगा के। तो भाई उसके बाद फिर गुरु साहब अपना काम करते हैं। ऐसा कहते हैं नैना देवी के ऊपर वो हवन की अग्नि, जब वो केशवदास भाग जाता है वहां से, वो इतनी ऊंची उठी, इतनी ऊंची उठी, इतनी ऊंची उठी कि कहते हैं कि गुरु साहब ने फिर तलवार ऊपर करी थी। वो तलवार उसको दिखाया था कि ये ही मेरी काली है, यही मेरी दुर्गा है, यही मेरी कह सकते हो आप सरस्वती है,
अब ये कलयुग के अंदर जैसे सतयुग और द्वापर में चंडी, दुर्गा और काली ने असुरों का संहार किया था, शुंभ निशुंभ को मारा था, ठीक है, और कितने सुरों, भस्मासुर और ये सब महिषासुर को मारा था। अब ये तलवार माँ चंडी बन के इन तुर्कों का, मुगलों का संहार करी, क्योंकि कलयुग में तो कोई अवतार नहीं ले रहा भाई, कलयुग में कोई दुर्गा, कोई विष्णु, कोई राम नहीं आ रहे। तो कलयुग में तो जो तलवार है वही चंडी का रूप बना दिया था गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। और ये पिछले जन्म में इनकी देवी से मुलाकात हुई थी, वो पिछले जन्म की बातें हैं जो पुनीत सानी कर रहा है। और वो सिर्फ तारीफ है कि जैसे आपने असुरों का संहार किया, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु साहब पूजा कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैंने जो बताया कि देवी इटसेल्फ वाज द क्रिएशन ऑफ गॉड, अकाल पुरख की ही वो जो कह सकते हो कि उन्हीं का ही वो क्रिएशन है, उन्हीं से ही उनका जन्म हुआ है। तो अब एक हमारे गुरु साहब ने खुद हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज के को फॉलो करने को कहा है, तो आप खुद सोचो, क्या वो खुद देवी की पूजा करेंगे? अगर उन्होंने ही देवी की पूजा करनी होती तो सिखों को हुक्म ना होता कहीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज में, जाओ मंदिरों में जाओ, जाओ मूर्ति पूजा करो, जाओ नो देवी जी को मानो, जाओ यहाँ पे दुर्गा जी को मानो, ठीक है। तो बेसिकली जो सिख नवरात्रे मानते हैं, ठीक है, हम लोग तो नहीं मानते क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, बट हम किसी को हर्ट नहीं करते। जैसे ही मैंने आपको बताया, 31वां उपदेश है कि किताबें सभी की पढ़नी है, लेकिन फॉलोशिप गुरु ग्रंथ साहब महाराज को करना है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज में क्लियर क्लियर वही हमारे गुरु हैं फाइनल, ठीक है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जाओ मंदिरों में जाओ, जाओ आप जाओ देवी पूजन करो। अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज देवी पूजन करते होते तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में बात मेंशन होती, ठीक है। तो यहीं पे पुनीत साहनी का होता बंटा थार, ठीक है। तो पुनीत साहनी जी, पुनीत कुमार साहनी, पंजाबी तो थानू आंदी नहीं बोलनी, नाम तारी है पखंडिया, ते पहला बोलन तो पहला सोच लिया कर, ठीक है। कले कले खालिस्तानियों की आड़ लेके तू खालसे और सिक्खी का भी तू कांड कर रहा है, सिक्खी के बारे में गलत बोल रहा है और खालसे के बारे में गलत बोल रहा है। तो ये तो मैंने तेरे बंटाधार कर दिया है क्लेम्स का। अब वीडियो आधे घंटे की हो गई है, इसका तो जो अगला पार्ट आएगा अब ये मैं बताऊंगा कि ये कहता है कि दिवाली पूजन करते हैं और ये दिवाली का क्या कॉन्सेप्ट है, और पंज हथियार और पंज ककार की भी कहानी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो मेरा जो था ये इतना ही है, आधे घंटे का वीडियो है, और जितना हो सके वायरल करो। बेसिकली मैंने जो ये देवी पूजन वाला जो है ये मैंने खंडन किया है, 52 उपदेश के बारे में बताया, जिसमें 52 उपदेश में भी कहीं नहीं लिखा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने रेफरेंस भी दिया तंकनामा कि भाई आपको कहीं देवी की पूजा करनी है। अगर गुरु साहब खुद ही देवी की पूजा करते तो आज सिखों को इंस्ट्रक्शन देते, जाओ करो देवी की पूजा। उन्होंने तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज को फॉलो करने के लिए कहा। ये खुद साला पखंडी 146 साल ये कहता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज नामधारी कहते हैं कि वो 146 साल रहे। कहाँ रहे भाई? 1708 में नांदेड़ में ज्योति सोच समा गए। कोई बालकनाथ, कोई राम सिंह जो था वो इनका कोई था गुरु, वो भाग के आ गया, खालसे को छोड़ के वो अपना उन्होंने नामधारी सिस्टम चला लिया। ये नाचते रहते हैं यूं 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 यूं, ये तो पखंडियों से फिर पखंडों वाली बातें सुननी है और क्या होना है। खालसा सिर्फ 10 गुरुओं प्लस गुरु गोविंद सिंह महाराज की आइडियोलॉजी खालसे को मनता है। और ये जो मूर्ति वूर्ति की ये बात कर रहा है चंबा के राजे की, वो मैं बता देता हूँ, कोई ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअल में। ये मूर्तियां पहले इंस्टॉल की गई थी हरमंदर साहब में। उस जमाने में कुछ निर्मले सिख होते थे, निर्मले सिख जो होते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम में बनारस चले गए थे, लेकिन उन्होंने सिक्खी छोड़ के वो साधु संत बन गए। ऐसे ही श्रीचंद जो थे गुरु नानक जी के बेटे थे, उदासी एक्ट चलाया। तो ये क्या करते थे, इन गुरु जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो बहुत सेक्युलर थे, वो उन्होंने कंट्रोल सारा महंतों को दे दिया था, ठीक है, हरमंदर साहब का। और उसमें मूर्तियां भी आने लग गई, चंबा के राजे ने मूर्तियां भी दी। तो ये बेसिकली उदासी सेक्ट वाले और ये निर्मले, ये जो थे बेसिकली ये हिंदू थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। जो असली निर्मल और श्रीचंद जो गुरु नानक साहब के बेटे थे वो आइडियोलॉजी छोड़ के इन्होंने पखंडवाद करना शुरू कर दिया। सरोवर में थूकते थे ये लोग, थूकते थे, जहाँ पे आप मेन सरोवर है दरबार साहब का वहाँ थूकते थे। उसके बाद न साका ननकाना होता है, साका ननकाना होता है जब आप पढ़ना साका ननकाना, जिसमें करतार सिंह जब्बर की अगुवाई में जो एसजीपीसी का क्रिएशन होता है, अकाली दल का क्रिएशन होता है ब्रिटिश के टाइम में, वो जबरन अंग्रेजों से चाबियां ले लेते हैं और महंत ये लड़कियां तक नचाते थे।
ये लड़कियां नचाते थे, शराब पीते थे, ठीक है। और सारी की सारी मूर्तियों को तोड़ा नहीं जाता, शिफ्ट कर दिया जाता है। जो दुर्गियाना मंदिर है अमृतसर में और दूसरे मंदिरों में वो मूर्तियां इंस्टॉल हुई थी, सही है, लेकिन उसकी पूजा सिख नहीं करते थे। उसकी पूजा ये निर्मले, जो कि सिखों से बीच में अलग हो गए थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम की बात है, और उदासी जो श्री चंद के फॉलोअर्स हैं, बेसिकली वो श्री चंद जी जो रियल उन्होंने सिखी का प्रचार किया पर ये खुद भूल गए, लाइक नामधारी, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद करतार सिंह जब्बर की अगुवाई में साका ननकाना होता है, फाइनल कंट्रोल खालसे के पास आ जाता है। और ये जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है उग्र दंती, बेसिकली वो गुरु साहब की क्रिएशन नहीं है। वो तो उनके उनके बाद करता केसर सिंह छिब्बर नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति होता है, उसने कई क्लेम किए, वो खुद ही ब्राह्मणवाद को फॉलो करता है। और एक सबसे बड़ा क्लेम इस पुनीत साहनी का सबसे बड़ा पखंड, ठीक है, वो सुक्खा सिंह ने लिखी थी, जो ये उग्रदंती है बेसिकली, वो खुद ही एक ब्राह्मण था उसमें पटना साहब में, ठीक है। इस भाई साहब की सबसे बड़ी, इसका ट्विटर से कॉपी किया मैंने, ये देखो, ये कहता है ना जात पात, ये जटवाद जटवाद करता है। पुनीत साहनी क्या लिख रहा है ट्विटर में, स्क्रीनशॉट दूंगा। सुनक किस खत्री, जो ऋषि सुनक जो आया इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, टंडन आईएएम बनाए, खुराना सिख गुरु वज खत्री, ये लिख रहा है उसी ट्वीट में, स्क्रीनशॉट देता हूं, सिख गुरुज वर खत्री, नलवा वज खत्री। ओ भाई तू लोगों को तो दुहाई देता है जट ये जट वो, तो खुद तो कास्टिज्म कर रहा है, ठीक है, खुद तो तू कास्टिज्म कर रहा है, ठीक है। अब तू ये, अब इसकी मैं कास्टिज्म की मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे गुरु नानक साहब ने साफ मना कर दिया कास्टिज्म से। क्या लिखते हैं गुरु नानक साहब, नानक दादक ताहे दुअल गोत, ठीक है, साक गुरु सिखीन सिखन संग होत, नानक दादक ताहे दुअल गोत साक गुरु सिखन संग होत, डोंट टेक प्राइड इन योर वेल्थ यूथ एंड कास्ट। ये गुरु नानक साहब खुद लिखते हैं, ठीक है ना, कि ये बेसिकली आपको ये जो है नानक दादक ताहे दुअल गोत साख गुरु सिखन संग होत, डोंट टेक प्राइड इन योर वेल्थ इन योर कास्ट एंड योर यूथ। और जब गुरु नानक साहब ने जात पात खत्म कर दिया तो तू ट्वीट करके क्यों कह रहा है कि सारे गुरु तो खत्री थे, फिर तू लोगों को कहता है जी जट ये जट वो। वैसे एक बात बता दूं, अगर कास्ट की बात आए तो मैं ये बता दूं, मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं रामगढ़िया हूं, मैं रामगढ़िया हूं, मैं तरखाण हूं। हम भी बता सकते हैं कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ने क्या किया, हम भी बता सकते हैं कि पहले जो मेयर थे वो रामगढ़िया थे। जो शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अंदर जितने भी मैक्सिमम फौजी, ये सब कास्टिज्म नहीं करना चाहिए। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं रामगढ़िया हूँ, मैं रामगढ़िया ही हूँ। अब मैं बता देता हूँ, शेरपुत इज रामगढ़िया। और अगर कोई मेरी जात पे बात करता है तो भाई मेरे पास तो मेरा ग्लोरीफाइड इतिहास है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अब्दालियों को टिका टिका के ठोका है, तो मेरे पास बहुत बड़ा इतिहास है। मैं बोल सकता हूँ जस्सा सिंह रामगढ़िया वॉज द फर्स्ट महाराजा इवन बिफोर शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। ये आप पढ़ सकते हैं, सबसे बड़े महाराजा थे वो पहले, लेकिन हम कभी बोलते नहीं, ठीक है। तो ऋषि सुनक इटसेल्फ इज अ फ्रॉड, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप फुलाएं जैसे जय हिंद जय भारत। पार्ट 2 भी आएगा इसका, जिसमें इसके और 2-3 फ्रॉड बताऊंगा। जय हिंद।